उपराष्ट्रपति ने रोहतक में सर छोटू राम को दी श्रद्धांजलि। कहा उनके संदेश आज भी प्रासंगिक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी की शिरकत। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का किया आह्वान। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में श्रद्धालुओं ने नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में सरोवरों में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और अम्बाला में आयोजित अग्निवीर महिला भर्ती रैली में पहुंची प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों की अभ्यर्थी। कहा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रोहतक जिले का दौरा किया। वे सर्वप्रथम सांपला स्थित किसान मसीहा छोटू राम स्मृति स्थल पर पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने छोटू राम संग्रहालय का जायजा लिया। इस संग्रहालय में किसान मसीहा छोटू राम से जुड़ी स्मृतियों को रखा गया है। उन्होंने जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए सर छोटू राम के बताए मार्ग पर चलना होगा। उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दिन समाज में बदलाव लाना है तो सर छोटू राम की कई भी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। उनकी प्रदर्शनी में लिखा हुआ है कि सिर्फ खेती पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी करना है। उस समय कहा था, आज ज्यादा समय। ये अपना परम सौभाग्य है कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जिन्होंने लंबी सैक्रिफाइस कर सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है, भाई विजेंद्र। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हरियाणा को कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ कृषक प्रधान प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। हमारा कृषि प्रधान जो प्रदेश है, अभी तक कृषि प्रधान कहते थे, अब इसको हम आगे कृषक प्रधान प्रदेश ऐसा बनाने के लिए संकल्प है। कृषकों की आय कैसे ज्यादा बढ़े, उस नाते से जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। हमारा उद्योग ये भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। आर्थिक स्थिति हरियाणा की जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी देश का जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है उससे डबल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज देना और वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाएगी। 80 करोड़ से ज्यादा जनता को जो आज तक प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। फ्री फूड इज बीइंग मेड अवेलेबल। दुनिया का कोई देश इस प्रकार के अचीवमेंट को नहीं बता सकता। 80 करोड़ पीपल हैव बीन फेड एंड आर बीइंग फेड फ्री फूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। देश भर में आज गुरु नानक देव जी की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।
प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु पर्व पर सभी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। गौरतलब है कि सिख समुदाय के धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण, शांति, भाईचारे और सद्भाव को बढ़ाने के लिए लगा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों और विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक पत्र भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर एक और सर्वव्यापक है। समाज के प्रेम, एकता, भाईचारे का प्रतीक कीरत करो वंड छको जैसे उपदेशों से गुरु नानक देव जी की तमाम शिक्षाओं ने ईमानदारी और मिल बांट कर जीना सिखाया और इन शिक्षाओं को अपनाते हुए हम समाज कल्याण के लिए कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरी कामना है कि उनकी महान शिक्षाएं न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के हमारे प्रयास में हमारा मार्गदर्शन करती रहें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी ट्वीट कर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपों के पर्व गुरु पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकाश पर्व का जो बोध महत्व सिख परंपरा में रहा है, आज देश उसी तन्मन्यता से कर्तव्य और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। देव जी ने हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया था। उन्होंने कहा था, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, यानी ईश्वर के नाम जप करो, अपने कर्तव्य पर चलते हुए मेहनत करो और आपस में मिल बांट करके खाओ। इस एक वाक्य में आध्यात्मिक चिंतन भी है, भौतिक समृद्धि का सूत्र भी है और सामाजिक समरसता की प्रेरणा भी है। आज आजादी के अमृत काल में देश इसी गुरु मंत्र पर चलकर 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में स्नान करने के लिए तटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गंगा नदी के तटों पर सबसे ज्यादा भीड़ रही। उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। कार्तिक का यह महीना पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाए गए 4 दिवसीय कपाल मोचन मेले में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की। मेले के सुचारू प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी इंतजाम किए गए हैं। मेला प्रशासक एसडीएम बिलासपुर ने बताया कि मान्यता है कि कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप दूर होता है, साथ ही पितृ एवं अन्य तरह के ऋण से मुक्ति मिलती है। इस समय जो है अपने मेले में जो है इस समय साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। उसके लिए जो है हमने सफाई कर्मी भी जो है इस समय बढ़ा दी है। साथ ही साथ टॉयलेट्स की जो संख्या है वो भी इसमें बढ़ा दी गई है। और हमें आप देख भी रहे होंगे और आपने खुद भी फीडबैक लिया होगा कि इस समय जो है सफाई पिछली बार से बहुत ज़्यादा है। पुलिस जो है वो सिविल प्रशासन के साथ पूरी तरह तालमेल में है और अभी चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक जो है वो होगा तो सभी सरोवरों पे जाके ये व्यवस्था चेक की जा रही है और बाकी बाहरी नाके जो हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया और हमारा यही प्रयास रहेगा कि बिना किसी इंसिडेंट के ये पीसफुली ये जो शुभ पर्व है ये सबका बीते। पितृ दोष हो जाता है तो उसका ऋण मुक्त हो जाता है। तो जो तीसरा हमारा जो स्नान है सूर्य कुंड का, वहाँ बताते हैं कि कुंडली में कर्ण को जाती है।
मेले में विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे कई वर्षों से यहां आकर स्नान कर पूजा करते हैं और परिवार व देश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यहाँ पर 3 सरोवर हैं। एक पहला स्नान कपाल मोचन का, दूसरा ऋण मोचन का, तीसरा सूर्य कुंड का। और सभी श्रद्धालु इसमें स्नान करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। क्योंकि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। पहले मैं तो मन्नत मंगी सी, मेरे मदर इन लॉ ने मन्नत मंगी सी, जो साड़ी मन्नत पूरी हो गई है। इस करके ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੁੰਡ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ, 3 ਕੁੰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अंबाला में अग्निवीर महिला भर्ती रैली 2022 का आयोजन खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली सहित चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से महिला अभ्यर्थी भाग लेने के लिए पहुंची। भर्ती प्रभारी मेजर जनरल रंजन महाजन ने बताया कि इस भर्ती रैली में आज अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हुआ। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस और सेना द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि यह भर्ती रैली 9 नवंबर तक चलेगी। अंबाला में जो रैली हो रही है, इसी तरीके की तकरीबन 10 रैलियां देश के अलग अलग कोनों में हो रही हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ होने वाली हैं। महिलाओं की भर्ती में कोई फ़र्क नहीं है जो मेल की भर्ती करते हैं। सिर्फ इसमें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर का जो रन है उसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा है। 7.5 मिनट तक ग्रुप 1 में और 8 मिनट तक ग्रुप 2 में पास करते हैं बच्चे इसमें। और उसके बाद इनका लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। लॉन्ग जंप 10 फीट का और हाई जंप 3 फुट का। तो ये टेस्ट पास करने के बाद फिर इनका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड मेडिकल। भर्ती रैली में पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि उनमें देश सेवा करने का जज्बा है, इसलिए वे भर्ती के लिए आई हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखा है कि लड़कियों को भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लड़कों के बराबर, कि वो भी अपनी पावर दिखा सकती हैं, कि वो भी लड़कों से कम नहीं है। बहुत मतलब खेलों में तो लड़कियां थी, अब आर्मी में भी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को। मेरा सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊं, क्योंकि पापा का एम था कि वो डिफेंस में जाए। फिर भाई भी वो सपना पूरा नहीं कर पाए, तो अब मेरा सपना है। मैंने लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, एफकेट और सीडीएस बोथ में ट्राई भी किया है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। तो अब सरकार, मोदी सरकार ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को अग्निवीर की, तो अब मैं इसके थ्रू अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा एक फार्मर हैं, उसके बावजूद मैंने इंडियन मिलिट्री ज्वाइन करने का सपना देखा है, इंडियन आर्मी। आफ्टर माई 12th मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। फ़िलहाल मैं अपनी MSc केमिस्ट्री कर रही हूँ और सरकार ने कोविड के बाद अग्निवीर में 40,000 वैकेंसीज निकाली है और लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। लड़कियाँ 12th के बाद अभी एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता था। पंचायत चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने कहा है कि पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत कल 9 नवंबर को कुरुक्षेत्र जिले में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्य पद के लिए चुनाव होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर अवांछित गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होगी। मतदान के दौरान शांति भंग करने या फिर बोगस वोटिंग करने के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में भागीदार बने। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल मतदाता अपने पहचान पत्र के साथ दाखिल हो सकेगा। गांव से बाहर का कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता। यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल में आज मुख्य संचालन अधिकारी ने गन्ना पिराई सत्र का शुभारंभ किया। किसानों को शुगर मिल में गन्ना लाने में कोई परेशानी न हो, इसलिए मिल का पिराई सत्र इस बार जल्दी शुरू किया गया है। मुख्य संचालन अधिकारी ने बताया कि 25 साल बाद ऐसा हुआ है जब नवंबर माह के पहले हफ्ते में पिराई सत्र शुरू किया गया है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल के करीब 22 से 23 हज़ार किसान इस मिल के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 175 लाख क्विंटल गन्ना खरीद का लक्ष्य रखा गया है। के बाद आज 8 नवंबर को इस मिल को चलने का अवसर ईश्वर ने हमको प्रदान किया है। उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो हमारी मिल चली है
ये हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स में सबसे पहली मिल है। फैक्ट्री का पहले चलना डेफिनेटली किसानों को सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ये होता है कि समय से गन्ना कटने के बाद वो गेहूं की बिजाई का जो समय इस समय चल रहा है, नॉर्मली नवंबर फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ बिजाई शुरू होती है, जो नवंबर एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक चलती है। तो इस पीरियड में हमारे जो गन्ने के खेत कटेंगे उनमें किसान समय से जो गेहूं की बिजाई करके अधिक पैदावार गेहूं से भी प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना बेचने आए किसानों ने बताया कि इस बार जल्द पिराई सत्र शुरू होने से उन्हें फ़ायदा होगा। देरी से पिराई सत्र शुरू होने पर एकदम से किसानों की पर्चियां आ जाती हैं और मिल के साथ सड़कों पर भी जाम लग जाता है। पिराई जल्दी शुरू होने से सारी व्यवस्था सही समय पर होने की उम्मीद है। लाभदायक बहुत बढ़िया है जी और बहुत बढ़िया टाइम पे चल रहे हैं जी, तो इस करके ठीक है जी, सब कुछ बढ़िया है यार। कणक भी टाइम पे बोई जाएगी, हर कणक आगे कटे भी टाइम पे, सारा हर पैसे की जरूरत पड़ती है वो भी टाइम पे आ जाएगी। परमानेंट ग्राहक है, गन्ना डालते हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया मील चल रही है, टाइम से शुरू हो गई है और खेत भी अच्छे खाली हो जाएंगे जिनमें गेहूँ टाइम से बीजी जाएगी, गेहूँ का उत्पादन भी अच्छा होगा। इससे जो गेहूँ की बुआई है वो टाइम पर हो जाएगी और जो गन्ना हमारा टाइम पे मिल में चला जाएगा, इससे जो गन्ने का वजन है वो हमें पूरा मिलेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने रोहतक में सर छोटू राम को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके संदेश आज भी प्रासंगिक। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी की शिरकत। देश भर में श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु नानक देव जी की जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का किया आह्वान। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में श्रद्धालुओं ने नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। यमुनानगर के कपाल मोचन मेले में सरोवरों में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और अम्बाला में आयोजित अग्निवीर महिला भर्ती रैली में पहुंची प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों की अभ्यर्थी, कहा सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना ही हमारा लक्ष्य। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।